नमस्कार। यही कोई 8-10 वर्ष पहले की बात है। आर.के. सिन्हा जो राज्यसभा सांसद हैं, होली के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किए थे। हर वर्ष करते हैं और उस बार भी उनका आयोजन था 8-10 साल पहले। उस समय हम कशिश के एडिटर थे। विशेष आमंत्रण पर उनकी मतलब ख़ास तौर पर उनका खुद का संवाद ऐसा था कि मुझे जाना पड़ा। गए तो वहाँ पहले से कलाकार बैठे हुए थे। पुआ वगैरह अच्छा व्यवस्था रहता है उनके यहाँ। अंदर घर के अंदर बुलाहट हुई, भाई संतोष जी आए हैं, तो गए अंदर। तो कलाकार पहले से बैठे हुए थे। तब तक गीत संगीत शुरू नहीं हुआ, तो बाहर में पूरी ज़बरदस्त भीड़। तो हम सामान्य तौर पर बैठे, हमको लगा कि कोई गीत उत गाने वाला है, तो हमको परिचय कराया गया कि ये पवन सिंह है। तो फिर हम कहा अच्छा बहुत पवन सिंह है, नमस्कार पाती हुआ। लेकिन हम पवन सिंह को जानते नहीं थे कि पवन सिंह कौन है। भले बाद में पवन सिंह के जिस गीत को लेकर बड़ी फेमस हुआ था, वो गीत हम बाहर में थोड़ी देर बाद जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो वो गीत सुनने का मौका मिला, तो लगा तो अच्छा यही पवन सिंह है। लेकिन सच्चाई यही था कि हम पवन सिंह के बारे में जानते नहीं थे। भोजपुरी के बड़े स्टार हैं। पहली मुलाकात, थोड़ी देर की मुलाकात, फिर इसके बाद कोई मुलाकात नहीं। फिर हाल के दिनों में पवन सिंह को लेकर एक मैंने खबर चलाई थी। वो भी लगता है 1 वर्ष पहले, 1-1.5 वर्ष पहले। उस खबर को लेकर भी खबर जैसे ही हमने चलाया तो पवन सिंह के चाहने वाले लोग अचानक आक्रामक हो गए और सारी मर्यादा उन्होंने तोड़ दी। तो मुझे लगा कि अच्छा इस पत्नी को लेकर कोई इशूज़ था, उस पर खबर हमने चलाई थी। हम कहा अच्छा ठीक है भाई, चलिए, हमारा तो मिजाज ही रहा है ऐसे लोगों से उलझने का। और वो भी अगर खबर को लेकर कोई उलझे तब तो फिर हमें एक अलग तरीके का एनर्जी मिलने लगता है। लेकिन पवन सिंह के गाने को लेकर बाद में भी कई गाने को लेकर जो मुझे पता नहीं था कि पवन सिंह का गाया हुआ है, तो हमें लगा कि इस आदमी में टैलेंट है। माँ सरस्वती ने इसे वो गला सुर दिया है जो बिहार की तो धरोहर है। बिहार को इसको बचा कर रखना चाहिए। ये मेरी इच्छा थी। इसी दौरान पवन सिंह के बहुत खास लोगों से इस चुनाव से पहले भेंट हो गई, जिस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। तो उसके खास लोगों से मैंने कहा कि देखो ये सिर्फ राजपूत समाज का धरोहर नहीं है, यह बिहार का धरोहर है। माँ सरस्वती ने बहुत कुछ दिया है इस व्यक्ति में, इसको संभाल कर रखो यार। काहे तुम लोग इस तरीके से इसको बर्बाद करने पर लगे हुए। मैं उनके लोगों को कह रहा था कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए इसको। इसी मुतल्लिक ये बातचीत हुई। फिर बात आई गई चला, लेकिन मुझे लगा कि इस व्यक्ति को अपने उस छवि से बाहर निकलना चाहिए। पत्नी के विवाद के बीच फिर कोई डांसर को कमर में हाथ रख दिया। वो विवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो चल ही रहा है। रोज़ कुछ न कुछ, एक और कोई हीरोइन है उससे इसका विवाद। तो लगा हमें जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री इसी विवादों की वजह से ही सुर्खियों में तो नहीं रहता है, या फिर एक सलीकेदार तरीके से हम जिए, ये चाहत नहीं रहता है। भोजपुरी भाषा में ही ये चीज़ है क्या कि भाषा का ही ये एक मिजाज है। अब कल हम लोग वीडियो देख रहे थे, अभी देख लीजिए आप लोग, चल ही रहा है, केक काट रहा है, जन्मदिन में लग रहा है जैसे दारू पी के पूरा टुल है। वीडियो देख ही रहे हैं। अब इस तरीके का वीडियो एक स्टारडम से, मतलब एक ठीक है आप
आप ये समझिए कि आप जिसके बीच हैं, ये सवाल दिक्कत क्या है कि भोजपुरी का दर्शकों इसने है, जैसे दर्शक जबरदस्ती खिला रहा है भोजपुरी, वही इसलिए हम कहते हैं कि ये भोजपुरी का मिजाज है, इस तरीके की उदंडता लगता है। भोजपुरी वाले के साथ सिपाही उपाही को हम लोग देखते थे भोजपुरी बोलते हुए, एक दौर में सेना में भी भोजपुरी का बड़ा महत्व रहा है। भोजपुरी एक अलग, आज भी भोजपुर के रहने वाले लोग भोजपुरी जरूर बोलते हैं, चाहे आप हिंदी में बात करें वो भोजपुरी में बात करेंगे। तो हो सकता है कि भोजपुरी संगीत का मिजाजे यही उदंडता हो, लेकिन पूरे भोजपुर समाज को, पूरे बिहार को पवन सिंह के इस उदंडता को जवाब देना चाहिए। पवन सिंह को बैठा के उसको समझाना चाहिए कि ये उदंडता जो है ना, तुम्हारी छवि को धूमिल कर रहा है। इसी उदंडता की वजह से बंगाल में बीजेपी टिकट दे दिया और अंतिम समय में से वापस ले लिया। इस बार उसे चुनाव प्रचार करने का मौका दिया गया, जहां गया वहां कुर्सी टूटा, यह अलग बात है। इस बार लग रहा था कि राज्यसभा में एक पवन सिंह को जगह दी जा सकती है, लेकिन अगर ये चरित्र रहेगा तो कौन इसको पूछेगा। वैसे राज्यसभा का सीट इसके लिए उतना मायने नहीं रखता है, जितना मायने रहता है कि अपने संगीत और गीत और अपने कला का प्रदर्शन ये करते रहे शालीनता के साथ। वो भोजपुरी का जो उदंडता वाला जो चरित्र है ना, उससे बाहर उनको निकलना चाहिए। तभी जन्मदिन में तीसरी लड़की कौन है, किसके हाथ से खाया, ये सब चीज़ें चल रही थी कि अब खबर आ रही है कि लखनऊ में जो जन्मदिन मनाया वहाँ मार हो गया, विशाल सिंह कोई है। तो मतलब सारे सिंह मतलब सुधरने को तैयार नहीं है, मतलब रस्सी जल गई है, ऐठन नहीं गया है। अब हाथी उथी बचा हुआ नहीं है, सिक्कर लेके घूम रहे हैं। लेकिन यही मिजाज, ये मिजाज को बदलने की जरूरत है। नहीं तो पवन सिंह के बाद तय मानो कि तोरा दिन ज़्यादा दिन, सरस्वती ज़्यादा दिनों तक तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। सरस्वती ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा दिनों तक सवारी नहीं करती है, कहीं के नहीं रहोगे। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, समझ गए। एक पता नहीं पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता रहा है या नहीं रहा है, कुछ अच्छे लोगों के सोसाइटी से के बीच उठा बैठा कीजिए। ये जो लफवन सबको लेके जो घूमते रहते हैं ना, इससे दूरी बनाइए। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं, बिहार के गौरव और प्रतीक के रूप में बने रहना चाहते हैं तो, क्योंकि आप बिहार के पहचान हैं, आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप उसके साथ लगातार रोजाना खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एक दिन सारी ये जितना है ना लफवा लेके घूमते रहते हो, सब जैसे जैसे स्टारडम खत्म होगा वैसे वैसे साथ छोड़ते चले जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत से सीख लो, ठीक ना। दुनिया से चला गया, लेकिन वो भी इसी तरीके के स्टारडम के चक्कर में पड़ गया था। यार, चीज़ों को ईश्वर ने दिया है तो उसको संभाल कर रखना सीखो। यही मानव होने का गुरूर है ना, कि ईश्वर के दिए गए चीज़ों को हम संभाल कर रखते हैं। गुरूर कहो या अभिमान कहो या हुनर कहो, तो जो ईश्वर ने दिया है उसे बनाए रखो यार। इस तरीके से जगहसाई से तुम्हारा तो जो होता है सोता है। जिस कुल खानदान में पैदा लिए हो उसकी भी जगहसाई होती है, उसके इमेज पर भी प्रभाव पड़ता है कि देखो राजपूत सब अभियो नहीं सुन रहा है। और साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर भी एक अलग इमेज लोगों के बीच जाता है कि ये इंडस्ट्री जो है लफुओं का इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री जो है भले आदमी का नहीं है।